तो गाइज मैं नहा ली हूँ और प्रदीप भी आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये बर्तन और कर देती हूँ। तो बर्तन करने के बाद ही खाना खाएंगे हम। इतने में प्रदीप नहा भी लेंगे। तो गाइज मैंने कर दिए हैं बर्तन क्लीन और अब खाएंगे हम खाना। तो गाइज हम हो चुके हैं रेडी और अब कर रहे हैं मम्मी का इंतजार। तो मम्मी आने ही वाली है, थोड़ी बहुत देर में मम्मी आ ही जाएगी। तो देखते हैं मम्मी किस टाइम तक आएगी। वैसे तो कल 11 बजे की बोला था मम्मी ने, 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाएंगे। तो अभी तो नहीं आए, तो देखते हैं कब तक आएंगे। तो गाइज मम्मी अब तक नहीं आई और ये देखो गाइज 4:45 हो चुके हैं और मैंने फ़ोन किया था मम्मी का इंतजार करके 11:30 12 बजे किया था। तो मम्मी ऐसे बोल रही थी कि शाम को ही आऊँगी, तो अब तो आने ही वाली होंगी मम्मी। तो देखते हैं, बहुत देर से हम ऐसे इंतजार कर रहे। मैंने मैक्रोनी भी बनाई है, मम्मी को बहुत पसंद है। हम सुबह से ऐसे ही वेट कर रहे थे और मैंने जल्दी जल्दी पूरा काम भी निपटाया और साफ सफाई भी की। तो गाइज मम्मी अभी तक नहीं आई और दाल प्रदीप ने निकाल ली है। तो मैं ये दूध निकाल के रख देती हूँ गर्म होना। ये देखो गाइज, तो देखते हैं कब तक आती है मम्मी और मम्मी का रिएक्शन भी देखेंगे कि एसी का मम्मी को पता नहीं चला अभी तक। पापा ने पता नहीं बताया या नहीं, हमको याद नहीं रहा। पापा से कहना कि मम्मी को बताना नहीं फोन पे। तो देखते आप क्या कर रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं क्या कर रही है। क्या करना है? स्पाई कर रही हूँ मैं। स्पाई क्या होता है? छुप छुप के देखना। तो सारा प्लान तो मेरे को नहीं पता था स्पाई क्या होता है। ये वर्ड तो मैंने आज ही सुना है। पकड़े गई, आजा आजा करवाऊंगा स्पाई। सफाई का पता है मेरे को, तो सफाई का नहीं पता। सफाई करवा दी रात में इसकी। सफाई का पता है मेरे को तो। नहीं स्पाई करेगी और फिर सफाई। मेरे को क्या पता था फिर। तो गाइज हम थक चुके हैं मम्मी का इंतजार करते करते। हम सुबह का वेट कर रहे मम्मी का और मम्मी अब तक नहीं आई। तो देखो गाइज 6:30 हो चुके हैं और मैंने मम्मी के चक्कर में काम भी नहीं किया कि मम्मी आएगी। और देखो मेरे इतने सारे बर्तन, और अब रात का भी हो जाएगा काम। दूध तो उबल चुका है मेरा, ये देखो दूध तो हो चुका है, लेकिन बाकी तो मेरा ऐसे कैसे है। मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए कि मम्मी आएगी आएगी, लेकिन ना ही मम्मी फ़ोन उठा रहे। वो मैंने फ़ोन कर लिया 2-3 बार, पता नहीं तो वो रास्ते में है और दूसरा फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं है। तो एक ही नंबर है मेरे पास उनका और वो ही उठा नहीं रहे वो। तो पता नहीं क्या बात हुई, कहाँ पे है, इतना टाइम क्यों लगा दिया उन्होंने। तो गाइज मैं 5-10 मिनट और वेट करूँगी, उसके बाद तो मैं कपड़े चेंज करूँगी और अपने काम पे लग जाऊँगी। वैसे तो बर्तन तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसे सोच रही कि ये बैंगल खराब हो जाएंगी। तो और क्या कर सकते हैं। तो मम्मी का ही वेट 5-10 मिनट और करूँगी, उसके बाद तो मैं अपना काम शुरू कर दूँगी। और आज मेरे हैंड में भी दर्द है बहुत ज़्यादा। ये देखो ये नेल बिल्कुल ही घिस चुके हैं, अपने आप घिसे। ये बहुत ही ऐसे इतने बड़े बड़े हो रखे थे, देखो गाइज इतने बड़े थे ये नेल, ये वाले। और काम कर करके बर्तनों की वजह से हुए और इतने दर्द करते हैं ये। मम्मी बताती थी कि देखो मेरे ये दर्द कर रहे। तो मेरे को नहीं इतना पता था कि ये ऐसे भी होता है। तो पहले तो कभी नहीं हुआ, पता नहीं। तो आज मैंने ऊपर की ज़्यादा, जैसे इनके बैग भी धोए, 4 बैग थे और शूज भी धोए, पता नहीं तो उनकी वजह से आज ही हुआ दर्द। तो गाइज पता नहीं, आज मेरा सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है इनमें। तो गाइज मैं क्या करूं, मेरा
मन ऐसा हो रखा है कि मेरा काम भी फैला पड़ा है और मम्मी भी आई नहीं है अभी तक। तो मैं ऊपर से कपड़े ले आती हूँ और ऊपर का जो काम है वो करके आ जाती हूँ। तो इतने में देखते हैं मम्मी आएगी या नहीं, तो ऊपर से कपड़े लेके आते हैं। और एडिटिंग भी मेरी ऐसे ही पड़ी है, थोड़ी बहुत ही की, क्योंकि शॉर्ट्स मैंने कई दिन से नहीं डाले, टाइम ही नहीं लगता मेरे को शॉर्ट्स डालने का। तो मैंने पहले शॉर्ट्स डाले आज 3। तो गाइज ऐसे ही टाइम चला जाता है और टाइम का कुछ नहीं बिल्कुल। और देखो मैं चुन्नी फिर भूल गई लेके आनी, और उस साइड शूज हैं, तो ये कैसे लेके आऊं मैं अब। चुन्नी की तो मेरे को बिल्कुल भी आदत नहीं है, अब छूट चुकी है। और पहले ऐसे था, शादी हुई थी उसके कई साल तक, कि मैं घर में चाहे कोई होता भी नहीं था कमरे में, और तब भी चुन्नी लेके रखती थी। तो अब तो आदत छूट चुकी है। पहले तो ऐसे ही डर रहता था कि कोई आ जाएगा, या मम्मी को भी नहीं पसंद था, और अब तो मम्मी खुद भी नहीं लेती और ना मेरे से ऐतराज करती कि घर में तो कुछ नहीं होता। और अब तो घर बंद भी हो गया है। तो पहले तो हमारा घर खुला था, तो पहले तो लेनी ही पड़ती थी, लेकिन ऊपर भी मम्मी कुछ नहीं बोलती। मैं ऊपर ऐसे ही, मैंने दीवार ये देखो, ये जानबूझ के प्रदीप से बोल के बड़ी करवाई थी, ये देखो। तो इनमें इतना खास नहीं दिखता, बैठने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं दिखता, और वैसे भी इतना खास नहीं। देखो कोई नहीं दिखाई देगा आपको, ये देखो उस छत पे तो दिखेगा, उस छत पे, क्योंकि वो ऊंची है। तो गाइज मैंने कपड़े तो उतार लिए थे, कपड़े मैंने उतार के यहाँ पे रख दिए थे। तो ये मैं उठा के ले जाऊंगी। आई थी मैं एक बार ऊपर, और बैग ऐसे ही है, बैग उतार लेती हूँ। तो गाइज ये देखो, इनकी आइसक्रीम पे लड़ाई हो रही है। जब अपनी खा ले, इसने मेरी मांग रहा है, मैंने अपनी बचाई है। और भी रखी है इशू फ्रिज में, पर वो आपको अच्छी है ना। कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, ले लो आप। मेरे ख्याल से 2 में है ना, और दादी की रात की। कोई बात नहीं, आप ले लो इशू। दादी तो पता नहीं खाएगी या नहीं खाएगी, और मेरे को भी नहीं टाइम है आइसक्रीम खाने का। तो ये यहाँ पे रख देती हूँ कपड़े, फिर तय करूँगी। ये पहले भी रखे हुए हैं, ये देखो। तो गाइज मैं आज तो मेरे ख्याल से टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी एडिटिंग भी बीच में ऐसी ही रह रखी है। मम्मा आप ही खा लेना, मैंने छुड़वा। क्या किया? और ये देखो, ये रिंग मैंने यही पहन के रखे सारा दिन, मेरे याद नहीं थे ये चेंज करने, तो कहीं से भी मैच नहीं हो रखे इस सूट में। तो ऐसा ही होता है। तो गाइज मम्मी का फोन आया, और मम्मी बोल रही कि अब जल्दी है, तो बहुत ही लेट चले। ये देखो 7:30 होने वाले हैं। तो मैंने बोला था मम्मी को कि कल ही आ जाना, मामा का लड़का है वो काम पे गया हुआ था, तो उसको टाइम नहीं लग पाया दिन में आने का, और ना ही उन्होंने फ़ोन उठाया, कहीं बिजी होंगे वो। तो सब्जी बनाऊंगी सेव भाजी की, और मैंने प्याज कट कर लिए हैं, और हमारा फर्ज है बनाने का, तो खाना तो बनाएंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता खाने के टाइम पे अगर वो ऐसे ही जाए तो शायद वो मामा के लड़के यहाँ भी रह सकते हैं, और उनके मामा भी हैं यहाँ पास में ही, तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो जैसे वो चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन मैं खाना तो बनाऊंगी उनके लिए। तो गाइस जी शांत गया हुआ है दुकान पे, वो ब्रेड लेने के लिए गया है और नमकीन लेने के लिए गया है। तो गाइस मैं इतने में छौंक की कर लेती हूँ तैयारी, इतने में आएगा तो। और मैंने बर्तन भी कर दिए हैं साफ, तो आटा भी गूंद दिया है, ये देखो। तो गाइज अब मेरा हलवा, ब्रेड का हलवा बनाऊंगी, तो वो रह रखा है,
और सब्जी में छोंक देती हूँ। इतने में ईशांत आएगा, इतने में छोंक तो ही जाएगा। ईशांत आ चुका है और ये नमकीन, और ये मेरे साथ करवा रहा है ईशांत हेल्प। हेलो गाइस। तो ईशु बनाएगा सेव भाजी और मैं बनाऊंगी हलवा। डाल दो मम्मा दूध। डाल दो। डाल दो और भी, बस नमकीन भी डाल दो। दूध तो बाहर ही निकाल ले ईशु, इसमें भी दूध ही डलेगा। हाँ जी। हाँ तो हर चीज में दूध ही दूध डलेगा। नमकीन डाल दो। थोड़ी सी डाल देता हूँ मैं। हल्की डालियो, कम ही डाल दूँगी। मैं भी डाल देती हूँ इसमें दूध। और भी बारीक होते हैं तो जल्दबाजी के चक्कर में थोड़े है ये, तो ये तो मैं सारा ही डाल दूंगी। हो जाएगा ये सोकत। और इसमें चीनी डाल दूंगी, खांड। और ये देखो पसीने, ये देखो गाइस कैसे। ये बंद में तो बाहर निकल जाएगा, और इसमें थोड़ा दूध और डलेगा, तो मैं इसमें दूध डालती हूँ थोड़ा। तो गाइस हमारा हलवा भी बन चुका है और सब्जी भी, ये देखो। तो हम इनको बंद कर देंगे दोनों गैस को। हलवा दे दो। ब्रेड का है ना? हाँ जी। और ये भी पसंद है सबको। मुझे इतना पसंद है ना ब्रेड का हलवा। ये देखो क्या इसमें लेके ठंडा आई। हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कम ही देना, बाद में खा लूंगी। हाँ, 1 चम्मच ये डाल दो। बस बाद में खाऊंगी मैं, क्योंकि अभी तो फिर ज्यादा गर्म है ना। और ये मैंने पापा का डाला था। चम्मच तो दे दो। टाइम हो चुका है पापा का रोटियों का, तो ऊपर ही हो गया है। ये देखो 7:45 से भी ऊपर हो गया है टाइम। तो पापा बोल रहे रोटी के साथ ही लूंगा, तो मैं अब रोटी बना देती हूँ। मम्मी का तो ऐसा ही है आज, उनका कुछ नहीं, वो भी दूसरे के भरोसे है। वो तो ऐसे ही सोच रही होंगी कि उड़ के आ जाऊं, तो वो भी बेबस है। तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो थोड़ा फैन चला लेती हूँ ये। तो गाय जी शांत भी मांग रहा है हलवा, तो मैं उसको भी दे देती हूँ। और ये गरम गरम ज्यादा अच्छा लगता है, ठंडा होने के बाद नहीं इतना अच्छा लगता जितना गरम लगता है। तो मैं ही शांत को भी दे ही दूंगी। थोड़ा ही खाया जाता है, ज्यादा नहीं खाया जाएगा, थोड़े में ही पेट भर जाता है इसमें, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। आपको कुछ को तो पता ही होगा इसके बारे में। तो हमने किनारी नहीं तोड़ी इसकी, साइडों में जो ब्रेड है उसकी किनारी हटा के और बीच बीच का डालते हैं वैसे तो, लेकिन मैं तो सारा ही मिक्स कर देती हूँ और अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। ये देखो मम्मी भी आ चुकी है, और ये मामा का लड़का। बहुत बाट दिखा दी। अरे कौन दिखाई धन्यवाद। यूं नहीं डरता, सारा दिन हो गया मेरा बेटा। हाँ, मेरे बेटे। ले भाई तेरी चीज लाई हूँ। बहुत ही टाइम लगा दिया। यूं काला सरक दिया, ये तो शुक्र मना गया। ये तो तुम्हारा सरप्राइज था। हाय राम। कैसे पता चला आपने?
और आ कवित्र है ठंड लगी या ध्यान चला गया। फिर लखाई नूने आए मका मैंने ईशांत को बोला था कि मैं नहीं कर पाऊँ सूट तो तू कर लेना, आए तो ईशांत ने भी ध्यान आगे चप्पल 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 ढूंढने के लिए आए थे। हाँ चप्पल ढूंढ के लिए। मेरा जूता थड़ से उड़ा एकदम मगर चप्पले पैरों में तो जूता थड़ सा मेरा न्यू आई थी मैं क्या